दुर्योधन सभा में बैठे हुए थे और उसी सभा में जो है कौन बैठे थे, उसी सभा में विदुर जी महाराज बैठे थे। ये जब की बात है, जब महाभारत प्रारंभ होना था तब की बात है। पांचों पांडव जब 12 वर्ष का वनवास भोग करके और 13वां वर्ष का अज्ञातवास भोग करके आए थे, तब भगवान संधि विग्रह करने के लिए शांति दूत बनकर पांडवों के पास गए थे, कौरवों के पास गए और जाकर भीष्म पितामह के पास जो है, यहाँ सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे हैं। और जैसे दुर्योधन ने सुना था कि भगवान द्वारिकाधीश आने वाले हैं, तो गांधारी ने भगवान को 56 प्रकार का पकवान बनाकर रखा था और दुर्योधन ने एक सिंहासन बना के रखा था, लगा कर रखा था। वो सिंहासन सोना चांदी हीरे जवाहरात जटित सिंहासन था। आज जैसे आज भगवान पहुंचे हैं, दुर्योधन के पास गए, भगवान ने कहा, भारी सभा मंच में चढ़े हैं, भगवान ने कहा दुर्योधन मैं शांति दूत बनकर के आया हूं। तो दुर्योधन ने कहा प्रभु पहले आप विराजमान तो जाइए आसन में, ये सिंहासन आपके लिए बनाया गया खास तौर से, बैठिए। भगवान ने कहा बैठने नहीं आया, द्वारिकाधीश बन के नहीं आया, शांति दूत बन के आया हूं। मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वह उद्देश्य मैं पूरा कर लूं। दुर्योधन ने कहा बताइए द्वारिकाधीश कैसे आना हुआ। तो द्वारिकाधीश ने कहा हे दुर्योधन, पांचों पांडव के प्रति तरफ से मैं आया हूं, एक काम करो दुर्योधन, पांचों पांडव को 5 गांव रहने के लिए दे दो। दुर्योधन ने इनकार कर दिया, नहीं दूंगा। भगवान ने कहा 5 गांव मत दे, 1 गांव दे दे। बोले नहीं दूंगा। बोले 1 गांव भी मत दे भैया, 1 घर ही दे दे, पांचों पांडव रह लेंगे। बोले नहीं दूंगा। तो बोले एक काम करो, कुछ जमीन दे दे भैया, रहने की जगह दे दे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, द्वारिकाधीश मैं सुई रखने के लिए भी जगह नहीं दूंगा। और पांचों पांडव को यदि चाहिए तो पहले युद्ध करें, विजय होंगे तो राज्य को जीत लें। द्वारिकाधीश ने कहा अरे दुर्योधन, युद्ध तू जानता भी कि होता क्या है? युद्ध की परिभाषा तू नहीं जानता। युद्ध जब होते हैं तो माताएं विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। हे दुर्योधन, तूने अपनी दादी के मुख से कहानियों में सुना होगा युद्ध के बारे में, बात मान जा, युद्ध की नौबत मत आने दे। दुर्योधन ने कहा प्रभु एक काम करिए, आप चलिए, पहले 56 प्रकार का व्यंजन मेरी माँ ने बनाया है, आप पाइए। भगवान ने कहा मैं व्यंजन खाने नहीं आया हूँ। और पहली बात, दुर्योधन 2 परिस्थितियों व्यक्ति भोजन करता है। कितनी परिस्थिति? 2। पहली परिस्थिति, खाने वाले के अंदर भूख होना चाहिए। अगर हमारे अंदर भूख है तो हम भले आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपसे मांग लेंगे कि माता जी हमें भूख लगी है, 2 रोटी खिला दो। भले हम आपसे मिले नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी हम आपसे मांग लेंगे क्योंकि भूख है। भगवान ने कहा पहली परिस्थिति भूख, और दूसरी परिस्थिति है क्या? दूसरी परिस्थिति है भाव। अगर किसी के अंदर भाव है और हमें भूख भी नहीं लगी और कोई भाव से कहता है महाराज जी 1 रोटी खा लो, माँ जी 1 रोटी खा लो, ज्यादा नहीं आधी खा लो, तो भले हम भूखे नहीं हैं साहब, जा करके हम चाहे 1 रोटी खाएंगे, जरूर खाएंगे। तो दुर्योधन तेरे अंदर भाव नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है। और पहली बात मैं खाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा निमंत्रण आज विदुर के घर में है, वहां जाऊंगा, मैं वहां खाऊंगा। और जैसे आज विदुर का नाम सुना, दुर्योधन ने कहा प्रभु जिसके घर का मैं खुद खाने का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें क्या आमंत्रण करेगा? क्या आमंत्रण करेगा? भगवान ने कहा भैया अगर आमंत्रण दिया है
व्यवस्था तो होगी। अब उसी भरी सभा में लाखों लोगों के बीच में विदुर जी बैठे थे, विदुर जी बैठे थे और भगवान ने माइक लेकर बोल दिया कि विदुर के यहाँ मेरा निमंत्रण है। विदुर जी ने जैसे कानों में आवाज सुना कि मेरे घर में आमंत्रण है, भगवान को देखा विदुर, और विदुर देख करके मन ही मन भगवान से कहता है, द्वारिकाधीश आप भरी सभा में झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कब निमंत्रण दिया है आपका, बताओ। तो भगवान ने कहा, जो सुन विदुर चुप रहना, मैंने कह दिया सो कह दिया। इतने में भगवान चुप करा दिए। विदुर समझ गया कि कहीं ऐसा न हो कि वास्तव मेरे घर न पहुंच जाए द्वारिकाधीश। विदुर उठे, उठ करके ग्वालों की बजरिया में गए और ग्वालों की बजरिया में जाकर के सुंदर लड्डू ताजे ताजे बनवाने लगे। इतने में भगवान हमारे वास्तुक में विदुरानी के घर, विदुर के घर में पहुंच गए साहब।